कुछ पोस्ट ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं भैया कि यश दयाल इज नाउ क्लियर फ्रॉम ऑल द चार्जेस, प्लीज एक्सप्लेन लेटेस्ट अपडेट। देव जी आपने कुछ इस पे मैं देखो एक बार डिटेल पढ़ के बता देता हूं, बाकी जितना जानकारी थी उनके, मतलब जो हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी रोक दी थी उनकी, जो डिटेल आई थी। हाँ, यश दयाल की जो गिरफ्तारी थी वो टल गई। बेसिकली इन सब केसेस में क्या होता है कि गिरफ्तार कर दिया जाता है तो गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार होने का मतलब भाई सीधे सीधे फिर वो जेल में जा रहे हैं, उनके ऊपर केस तो चल ही रहा है, लेकिन वो हवालात में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी टल गई है। और लेकिन यहाँ पर अभी भी केस जो है वो है, ऐसा नहीं आप ये सोचो कि भाई केस नहीं रहेगा। तो बेसिकली इसमें आपको डिटेल बता देता हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने आईपीएल खिलाड़ी जो हैं यश दयाल, उनको 30 जनवरी तक मोहलत दी। 30 जनवरी तक मोहलत दी है। अब 2 साल की देरी से दर्ज हुआ था भाई केस, तो ये सब चीजें चल रही थी केस। और अब इसमें ये भी सवाल है ना कि भाई ये आरोप ही है, आरोप की सच्चाई है तो वो तो देखो कोर्ट देखेगा भाई, वो तो कोर्ट देखेगा और जांच अधिकारी के सामने पेशी ही तय करेगी कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा। पर स्टिल अभी ये है कि यहाँ पर जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यश को ये निर्देश दिया है कि 30 जनवरी तक जयपुर के सांगानेर थाने में जांच अधिकारी जो आईओ होता है उनके सामने आकर अपना पक्ष रख दे, अब अपना उसमें बयान दे दे। दूसरी चीज, इसमें यश दयाल के जो वकील है चंद्रशेखर, उन्होंने अदालत में अपनी दलीलें दी और भाई उन्होंने एक अपना तर्क दिया एफआईआर में 2 साल की देरी को लेकर कि भाई ये दलीलें देते हैं ना वकील की, आपका जो क्लाइंट है या आपका जो है, मतलब अभी मुद्दा चल रहा है, बस खाली उनकी गिरफ्तारी रोक दी गई है, यही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वकील ने सवाल उठाया कि भाई अगर जो घटना है वो कानपुर में हुई थी तो उसके बाद जो पीड़िता है उसके बाद भी अलग अलग शहरों में क्रिकेटर के साथ क्यों घूम रही थी, ये वकील की तरफ से। तो कोर्ट को यह भी बताया गया कि यश और पीड़िता की जो मुलाकातें थी वो हमेशा सार्वजनिक जगहों पर, मतलब पब्लिक प्लेसेस पर हुई थी और वहां पर टीम के कहीं और सदस्य भी मौजूद रहे। भाई अब ये कौन सी टीम की बात हो रही है मुझे नहीं पता, मे भी आईपीएल टीम की बात हो रही होगी या फिर ये उनकी जो टीम होती होगी यूपी या जिससे खेलते होंगे, मतलब कभी अकेले में नहीं मिले। अब इसमें भाई देखो इन सब केसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक तो एज वाला फैक्टर, आपको पता है यार, जो लड़की है वो 18 साल से कम उम्र का है तो पॉक्सो जो एक्ट होता है वो बड़ा हो जाता है। फिर इसमें भाई कई बार ये भी केस होता है ना कि यश को हनी ट्रैप में तो नहीं फंसाया जा रहा है, ये भी तो एक बहुत बड़ा होता है ना। पीड़िता ने जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है, लेकिन यश के वकील का ये कहना है कि भाई उसने जब मुलाकात हुई थी तब तो खुद को कभी नाबालिग नहीं बताया और एफआईआर में भी इस बात का साफ जिक्र नहीं है कि जब घटना हुई थी उस टाइम पर उनकी उम्र 18 साल से कम थी। अब क्या होता है कि इसमें जो निचली अदालत होती है उससे जमानत खारिज हो गई, उसके बाद यश हाई कोर्ट पहुंचे, यश दयाल हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने यह अभी निर्देश दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो टाल दी गई है। बाकी यह है कि जांच वगैरह होगी तो उसमें यश सहयोग करेंगे पूरा, बिना सहयोग के ये चीज आगे नहीं बढ़ेगा। और अब 30 जनवरी का वेट करो, आज क्या तारीख है, आई थिंक 24 जनवरी है, 24 हो गया, 30 जनवरी को वेट करो जब यश पहुंचेंगे सांगानेर थाने में पहुंचेंगे और वहां पर फिर आगे क्या अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। पर एज ऑफ नाउ यही है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो टल गई है। तो भाई देखो अगर चीजें इनके लिए बेहतर वहां पर हुई, गिवन द फैक्ट अगर यश दयाल पर भी जो इन पर जो आरोप एक्यूजेशंस हैं वो उस तरीके से सिद्ध नहीं हुए, एंड डेफिनेटली यश दयाल की जो एक इंक्लूजन है या फिर आप कह सकते हैं उनका पार्टिसिपेट करना आईपीएल में, वो आरसीबी के लिए एक बड़ा बूस्ट ही होगा यार, अगर उनके लिए सारी चीजें बेहतर क्लियर नहीं होंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी भी उस तरह का रिस्क लेगी। तो क्योंकि आरसीबी पे मतलब पिछले कुछ वक्त में इस तरह की चीजें हुई हैं तो आरसीबी भी अपनी इमेज को क्लीन ही रखना चाहेगी। हालांकि उन्होंने रिटेन किया हुआ है, यश दयाल अगर पूरी तरह से मतलब सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं उनके ऊपर से तो यश दयाल आपको खेलते हुए भी दिखाई देंगे, इस साल नहीं बट हो सकता है अगले साल। लेकिन अगर देखो इस तरीके से अपडेट्स आने लग गई हैं कि यार इनको चार्जेस उन पर क्लियर कर देना, मोस्ट लाइकली भैया इस तरीके की डेडलाइन भी आ सकती है कि क्या मतलब एक टच एंड गो हो उनके लिए इस आईपीएल में फीचर करना, क्या वो कर सकते हैं? देखो चार्जेस अभी हटे नहीं है, बेसिकली बड़ी सिंपल चीज है ये, अभी उनकी गिरफ्तारी टल गई। क्या होता है कि इन सब केसेस में एक दबाव रहता है कि गिरफ्तारी हो जाए, और पॉक्सो का जो एक्ट होता है वो बहुत ही टफ होता है, उसमें भाई एक बार आप अंदर गई है तो भाई यश दयाल है आम आदमी। अभी कल परसों शायद आपने नहीं देखी होगी, एक बहुत ही आई थिंक दैनिक भास्कर की एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप का था, उसमें था दिल्ली का ही ऑपरेशन था कि कई लोगों को पॉक्सो, मतलब एक गिरोह चल रहा है वो पॉक्सो में फंसा
देता है, फिर उसके अलावा तो खैर वो तो एक अलग चीज हो गई। मैं बता रहा हूँ उससे कि उसमें वो बड़ा ही एक वो होता है टफ मतलब मामला हो जाता है कि एक बार आप अंदर गए तो फिर तो गए, फिर उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर यश दयाल है, देखो सेलिब्रिटी है तो ऐसा कोई मतलब नहीं, अगर इन्होंने गलत किया है तो भाई पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली। गलत नहीं किया तो भाई बिल्कुल बचने चाहिए। हम लोग यहाँ पर भाई कोई नहीं होते जो डिसीजन दे, हम तो जैसा केस है वो आपके सामने जो है वो बता रहे हैं। ये मीडिया ट्रायल नहीं होता यहाँ पर कि भाई मीडिया उनको गुनहगार बता दे या मीडिया बता दे कि वो निर्दोष है। हम ना उनको निर्दोष बोल रहे हैं ना गुनहगार बोल रहे हैं, मतलब एज ऑफ नाउ ये क्लैरिटी दे रहे हैं हम यहाँ पर गेम चेंजर में, हम तीनों लोग यहाँ पर जो अभी है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि अभी क्या है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन सब केसेस में होता है गिरफ्तारी का भी तो दबाव रहता है ना कि गिरफ्तार कर दिया जाए भाई उसको, आरोपी जो है उसको, लेकिन हाईकोर्ट ने देखा कि यार गिरफ्तारी टाल दो, अभी रुकते हैं। जो यश के वकील हैं जिनका भी शायद मैंने नाम भी बताया था, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने ये दलील दी है, अपनी तरफ से दलील दी है कि भाई हम तो जी कभी मतलब प्राइवेट में देखा नहीं है, यश मिले नहीं है उनसे, फिर उस दौरान जब वो मिलती थी तब उनकी एज 18 थी या 18 से कम थी, इस बारे में बताया गया। दूसरी चीज ये है कि भाई और भी अपनी दलीलें दी होगी जो शायद सार्वजनिक नहीं है। तो 30 तारीख टाइम है जहां पर यश आई थिंक पहुंचेंगे वहां पर और बातचीत होगी, मतलब बातचीत इन द सेंस अपनी दलीलें देंगे और उनके वकील भी होंगे, फिर वहां पर हाई कोर्ट क्या फैसले लेता है क्या नहीं लेता। तो इनसे ये ना समझा जाए कि जो ये केस है ये केस ही खत्म हो गया, केस अभी जारी है, इनकी यश दयाल की गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन ये केस जो है वो जारी रहेगा और बाकी जो सही होगा, जो यार भारत सरकार संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो चीजें सही होंगी उस पर फैसला हम तो चाहेंगे कि भाई सही फैसला लिया जाए, चाहे वो गलत है तो फिर भी सजा, गलत हो तो पूरी सजा, तो बहुत दूर की बात है, सजा होनी चाहिए तो भाई बिल्कुल सही। और अगर ऐसा आरोप है, जैसा होता भी है ऐसे केसेस में, जैसे दीपक भैया ने बताया भी, कुछ गिरोह होते हैं एक्सटॉर्शन के लिए भी, भाई पैसे आप एक्सटॉर्ट कर लेते हो, उनका इस गिरोह से शायद ना संबंध। एग्जांपल उसमें क्या हो रहा है उनके साथ भाई, जो न्यायालय जो फैसला लेगी उसी को माना जाएगा, क्योंकि आप उसमें अगर वो क्लियर होते हैं तो हम उनको क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर नहीं होते हैं तो फिर उनके वकील ने ये केस रखा ना, एक आपको काउंटर दलील देनी पड़ती है, आपके ऊपर केस लग गया, आप अपनी काउंटर दलील क्या रखोगे, मान थोड़ी लोगे कि हाँ भाई क्या है, सही बात, आपको अपने केस में हनी ट्रैप का दलील रखा कि यश दयाल को हनी ट्रैप में फंसाया गया। हनी ट्रैप का मतलब समझते हैं लोग, तो वो यश दयाल की अपील है और सामने तरफ से अपील है कि भाई नाबालिग का यौन शोषण किया गया है और उसे लालच दिया गया, उसका फायदा उठाया गया, ये बाकी कानून डिसाइड करेगा, पीड़िता पक्ष से अपील है। तो सिंपल, अब इस पे जो भाई संविधान के हिसाब से कोर्ट जो लेगा, जस्टिस का नाम बताया, उनकी बेंच देख रही होगी डिसीजन, जो भी अपडेट आएगा वो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये है जी, ये यश दयाल पर भी बात हो गई है कि यश दयाल पर किस तरीके से जो उनको लेकर कंट्रोवर्शियल चीज चली रही थी, उन पर केस लगा था पोक्सो एक्ट के जरिए, मतलब बड़े एक गंभीर आरोप उन पर थे। हो गया ये अपना ये वाली, अब आप भी बताइएगा, डिटेल मिल गई है। कोई भाई भी थे वो भी पूछ रहे थे इस पे, नमन भाई थे ना जी, इसी मुद्दे पर बात कमेंट आ रहे हैं लगातार लोग, नमन भाई का कमेंट आया था तो उनका आई थिंक उनको भी जवाब मिल ही गया, सारी डिटेल मिल गई। तो ये सारे मुद्दों पर भाई हमने डिस्कस कर भी लिया है, आप भी बताइए एक एक करके, और आप वीडियो सेक्शन में भी देखिएगा, अलग अलग रिपोर्ट्स आपके लिए करी हुई हैं, अलग अलग वीडियोस आपके लिए करी हुई हैं, और आप अपना टेक दीजिएगा। 250K सब्सक्राइबर्स आपने पार करवाई दिए, अब हमारे लिए नेक्स्ट गोल होगा, अगले 3-4 महीने बहुत ज्यादा क्रूशल है, एंड आई होप आप इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे।